नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। और आज हम एक ऐसी सी एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करने वाले हैं थ्रू HTML एंड CSS ओनली। यहाँ पर हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज है और यहाँ पर जो फॉर्म वाली जो एरिया है उसके अंदर जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो ये जो बैकग्राउंड जो वाइट थी वहाँ पर रेड जो है वो अब ग्लो आ चुका है। और जैसे मैं बाहर लेके जाऊँगा देखो ये फिर से वाइट वाला जो ग्लो है वो आ जाएगा। और एक और यहाँ पर कैच क्या है कि जैसे मैं लॉगिन के ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो जो कर्सर है वो वाइट में जो है वो ग्लो करने लगती है और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली यही दो हाईलाइट वाली जो चीज़ें हैं वो हैं। तो बातें बहुत होगी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं प्रोजेक्ट ट्रांजिशन रखूँगा। और इस प्रोजेक्ट ट्रांजिशन के अंदर मैं ओपन विथ कोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज़ जो है वो आप कर सकते हो। मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मतलब मैं थोड़ा इस पर सेट हूँ। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट ट्रांजिशन फोल्डर के अंदर मैं एक HTML फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा index.html। उसके बाद इस प्रोजेक्ट ट्रांजिशन फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा CSS। और एक और मैं फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा इमेजेस। तो आपको समझ में आ ही गया हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। CSS के अंदर जो है वो मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा style.css। इसके अंदर जो है वो मेरी सारी जो CSS लिखी हुई रहेगी वो इस फोल्डर के अंदर इस फाइल के अंदर रहेगा। और इमेजेस में जो बैकग्राउंड जो इमेज है मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप बैकग्राउंड इमेज जो देख रहे हो ये वाली इमेज जो है वो है मेरे पास पड़ी हुई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो बैकग्राउंड इमेज हम यूज करने वाले हैं वो कुछ ऐसी है। तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इमेजेस के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स ऑल, हमारा जो सारा जो काम था वो हो चुका है। अब हमें बस कोडिंग पर जो है वो काम करना है। तो मैं इंडेक्स को इधर लेके आता हूँ और इसे मैं कट कर देता हूँ। तो सबसे पहले HTML की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैं ले आता हूँ यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन की मदद से। एंड यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ लॉगिन के नाम से, और कंट्रोल S से मैंने सेव किया। और यहाँ पर मैंने लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पर मैं क्लिक करूँगा और मेरी जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर है यहाँ पर क्या। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको पुरानी वाली दिखाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंटेनर पूरा हो गया। उसके कंटेनर के अंदर एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ली। एक हेडिंग और 2 यहाँ पर इनपुट फील्ड है और एक लॉगिन बटन है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर जाता हूँ और थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेनर नाम का एक डिवीज़न बनाऊँगा। और कंटेनर नाम के डिवीज़न के अंदर मैं एक फॉर्म नाम का एक और डिवीज़न बनाऊँगा। और फॉर्म नाम के डिवीज़न के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे एक हेडिंग चाहिए जो कि H4 की होगी, जो कि लिखी हुई रहेगी वेलकम नाम से। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक इनपुट फील्ड, 2 इनपुट फील्ड चाहिए मुझे। तो पहला जो इनपुट फील्ड है जिसका टाइप जो है वो टेक्स्ट ही रहेगा, और प्लेस होल्डर जो है वो मैं रखूँगा यूज़र नेम। एंड देन मुझे अनदर इनपुट फील्ड चाहिए जो कि है पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप बराबर पासवर्ड। एंड प्लेस होल्डर जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। एंड नाउ मुझे एक बटन भी चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ बटन। और बटन मुझे लॉगिन के नेम से एक बटन चाहिए। और जैसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। ये देखो हमारा जो हेडिंग जो है वेलकम नाम से वो आ गया, यूज़र नेम के इनपुट फील्ड, पासवर्ड के इनपुट फील्ड, और एक जो लॉगिन बटन है वो हमारा आ चुका है। तो अब हमें जो है वो बस अब डिजाइनिंग पर ध्यान देना। तो हमारी HTML की जो पार्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर CSS को लिंक कर लेते हैं हेड के अंदर, ताकि हम CSS में कुछ भी लिखें तो हमारा जो है वो इफेक्ट करे यहाँ पर। तो सिंपली मैं लिखूँगा लिंक CSS। और CSS जो है वो मेरे CSS फोल्डर के अंदर style.css के नाम से है। और जैसे मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने CSS जो है वो नहीं लिखा। तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो पूरी जो बॉडी है, मतलब पूरी HTML जो है उस बॉडी की मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ। मार्जिन मैंने यहाँ पर 0 किया। और पैडिंग जो है वो भी मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, या देखो सॉरी
तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो मार्जिन थी वो हट गई। और अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मतलब हम जो भी मतलब डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हम अपने तरीक़े से करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अगर मार्जिन अगर पहले से रहेगा तो थोड़ा सा वो जो है वो बाद में प्रॉब्लम करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कंटेनर जो है जो कि क्लास है एक, उसे मैं टारगेट कर लेता हूँ इसे। तो सिंपली मैं यहाँ पर पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, टाइटल डिज़ाइनिंग कंटेनर नाम से मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी ताकि मुझे पता चले कि इसका कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो एक कंटेनर जो है वो मेरा एक क्लास है, तो मैंने उसे डॉट से मैंने टारगेट किया। और सबसे मैं बेसिक मैं तरीका बताता हूँ। सिंपली आप जो जिस भी आप डिवीज़न पर काम कर रहे हो, सिंपली उस पर आप बॉर्डर दे दो। तो जैसे मैंने इस पर बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, देखो मुझे पता चल रहा है कि जो हमारी जो कंटेनर है, पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ इसकी साइज़। हाँ, तो हमारी जो कंटेनर है वो विड्थ जो है वो पूरी ले रही है, बट जो हाइट है वो पूरी नहीं ले रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा यहाँ पर हाइट, और हाइट में इसे 100 व्यूइंग हाइट दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, मतलब ये जिस डिवाइस पे रहेगी उस डिवाइस की जो है वो 100% व्यूइंग हाइट ये ले लेगी। तो देखो यहाँ पर जो है वो मतलब 100% जो व्यू हो गई, और विड्थ जो है वो भी 100% हो गई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज थी ऐसी वाली वो हमें लगानी है। तो कंटेनर के अंदर ही मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, क्योंकि मैंने उसे हाइट और विड्थ जो है वो पूरी दे रखी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैं URL लिखूँगा, और URL के अंदर मैं अपना पास करूँगा कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ पर रखी है। तो मेरी इमेज जो है इमेजेस फोल्डर के अंदर bgimg.jpg नाम से हमारी इमेज है। और कंट्रोल एस में जैसे मैं सेव करता हूँ, देखो हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है। बट यहाँ क्या है कि देखो इमेज जो है यहाँ पर देखो ये बीचों बीच मतलब पूरी इमेज आ रही है, बट यहाँ पर जो इमेज है वो जूम होकर आ रही है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो मैं सेट करता हूँ सेंटर की ओर, और कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। देखो जो इमेज है वो हमारी सेंट्रलाइज हो चुकी है, बट अभी क्या है कि इमेज जो है वो मतलब थोड़ी बड़ी ज़्यादा है, तो उसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा मुझे लिखना है बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज में कवर कर देता हूँ, मतलब कि जितनी स्क्रीन है उसे कवर करना। कंट्रोल से मैंने सेव किया, देखो बैकग्राउंड साइज जो है वो हमारी कवर हो चुकी है। तो हमारा बैकग्राउंड लगाने वाला जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो मतलब टारगेट करना है वो हमें फॉर्म वाले जो है डिवीज़न को टारगेट करना, मतलब कि इस डिवीज़न को अब हम टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग फॉर्म नाम से यहाँ पर एक टाइटल दे दी, और यहाँ पर फॉर्म जो है वो हमारा कंटेनर के अंदर एक फॉर्म जो है उसे हम पहले टारगेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसे टारगेट करो। और जैसा कि मैंने बताया कि इफेक्टिव तरीका ये है कि सिंपली आप उस पर बॉर्डर लगा दो। तो मैं यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट की मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया, और जैसे मैंने सेव किया देखो यहाँ पर जो बॉर्डर है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो क्या है कि हमारा जो ये जो फॉर्म जो है ये पूरी, ये क्या है कि इसकी विड्थ जो है वो पूरी नहीं है, मतलब विड्थ जो है इसकी शायद 40 VW मैंने डाले थी, तो 40 VW की जो विड्थ है वो है। और इसकी हाइट जो बताऊँ अगर मैं, तो देखो ये नीचे से भी थोड़ा सा मार्जिन ले रहा है और थोड़ा सा ऊपर से भी मार्जिन ले रहा है, तो हमें दोनों चीज़ को जो है वो कम करनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी विड्थ जो है वो मैं कम कर देता हूँ। तो विड्थ जो है वो मैं इसकी 40 VW कर देता हूँ, मतलब कि जो भी स्क्रीन रहेगी उसकी 40% व्यूइंग हाइट ये ले लेगी। एंड हाइट जो है वो मैं अब इसको दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे अभी 95 VH की दे देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया। हाँ देखो अब जो है ये आई थिंक हाँ थोड़ी सी अब ठीक लग रही है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो पूरा सेक्शन है जिसे मैंने वाइट से बॉर्डर दिया उसे मुझे बीचों बीच चलाना, तो वो आसान है, उसे मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, मैं मार्जिन दे देता हूँ, और टॉप से मैं दे देता हूँ 1% की मार्जिन, और लेफ़्ट राइट से मैं ऑटो कर देता हूँ ताकि ये 50% लेफ़्ट और 50% राइट लेके बीचों बीच कर दे। जैसे मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर मार्जिन ले ली टॉप और बॉटम से यहाँ पर जो मार्जिन है वो आ चुका है, और ये जो कंटेनर है वो बीचों बीच आ चुका है। तो अब जो है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर ज़रा सा देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर जो है वो लगा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, और ब्लैक की में जो थोड़ी सी ओपेसिटी है वो घटा देता हूँ। तो मैंने जैसे कंट्रोल ऐसे सेव किया, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो डार्क हो चुका है। और अब हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूँ, क्योंकि अब इस बॉर्डर का जो है वो कोई इस्तेमाल है नहीं।
तो जो डिज़ाइन है वो थोड़ी थोड़ी अब मैच कर रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फॉर्म वाला जो डिवीज़न है वो थोड़ा सा देखो यहाँ पर साइड से कर्व्ड है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पर जो साइड से है वो थोड़ी सी मतलब शार्प एजेस है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर यूज करूँगा बॉर्डर रेडियस की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस मैं 25 पिक्सल की दे देता हूँ, 25 पिक्सल की। एंड कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करूँगा, देखो ये जो है ये हमारी साइड से मुड़ चुकी है। अब हमें मतलब क्या करना है कि सिंपली ये जो वाइट वाला जो ग्लो है वो चाहिए। तो वाइट वाला ग्लो चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर बॉक्स शैडो का जो इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो में सबसे पहले आपको कलर देनी है कि कौन से कलर की आपको शैडो चाहिए बैकग्राउंड में। तो मुझे वाइट कलर की चाहिए। ऑफसेट मुझे 0 पिक्सल, इनसेट 0 पिक्सल, और कितनी ग्लो चाहिए, तो ग्लो मैं दे देता हूँ यहाँ पर 25 पिक्सल की। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, देखो ये जो है ये ग्लो करने लगा। तो अब जो डिज़ाइन है वो लेवल जो है वो मैच करने लगी है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये रेड वाला जो डिज़ाइन है और ये जो लॉगिन वाला जो बटन वाला डिज़ाइन है ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमें इसे भी डिज़ाइन करना है, वेलकम और ये जो इनपुट फील्ड्स है। तो हमारा जो मतलब फॉर्म वाला जो डिवीज़न था वो तो हो चुका, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये चारों, अब हम इन्हें टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने हेडिंग जो है वो एलिमेंट्स डिजाइनिंग के नाम से दे दी। और अब मैं अपने एलिमेंट्स को टारगेट करता हूँ। तो मैं कंटेनर के अंदर जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर जो मेरा इनपुट है और उसके अंदर जो मेरा बटन है, उन दोनों को मैं एक साथ टारगेट करता हूँ। मैं जो हेडिंग है उसे मैं बाद में लिखूँगा। देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा जो कंटेनर है उसके अंदर जो हमारा ये फॉर्म है उसके अंदर जो हमारा इनपुट फील्ड्स है 1 2 और ये हमारा जो बटन है, इन तीनों को मैं टारगेट करता हूँ। मैं जो हेडिंग है वो मैं बाद में करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि कंटेनर के अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जो हमारी इनपुट फील्ड और बटन जो है उसे टारगेट करो। और मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि मुझे मतलब मुझे पता चले कि मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो की, मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया, देखो इन तीनों पर जो है वो बॉर्डर आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों की फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, बहुत छोटे छोटे से लग रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं 1.3 रेम की मैं दे के देखता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया, हाँ इनफ लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर एक के नीचे एक है, बट यहाँ पर क्या है कि ये एक लाइन में आ रहा है। तो मैं इसके लिए सिंपल सा एक यूज़ करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक में इसकी कर देता हूँ। तो इन सारे एलिमेंट्स की जो डिस्प्ले है उसे मैं यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया, देखो ये बीचों बीच मतलब एक के नीचे जो है वो आ चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो है ये मतलब बीचों बीच हो, और थोड़ा सा जो है इसके मतलब बीच में जो है वो गैपिंग रहना चाहिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर मार्जिन का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन, और टॉप से इसे मैं 20% की मार्जिन दे देता हूँ, और लेफ़्ट राइट से मैं ऑटो कर देता हूँ ताकि ये बीचों बीच आ जाए। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, हाँ देखो अब थोड़ा सा ये जो है ये सही लग रहा है। तो हमें इसे पैडिंग भी देनी होगी, क्योंकि जैसे मैं देखा हूँ तो देखो ये थोड़ा सा अंदर से भी इसे स्पेस है। तो पैडिंग मैं दे देता हूँ। तो पैडिंग जो है मुझे टॉप और बॉटम से 2% की, और लेफ़्ट राइट से मैं इसमें 7% की जो पैडिंग है वो दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, देखो अब जो है वो थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। तो देखो अब जो है यहाँ पर क्या है कि ये जो साइड से है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, देखो ये जो है ये साइड से कर्व्ड है, बट हमारा यहाँ पर जो है स्क्वायर बॉर्डर है, तो वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और मैं यहाँ पर 25 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे के देखता हूँ। हाँ आई थिंक अब सही लग रहा है, हाँ ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखो बैकग्राउंड जो है वो मैंने यहाँ पर कलर जो है वो ब्लैक यूज़ किया ताकि टेक्स्ट जो है वो दिखाई पड़े। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लैक। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारी ब्लैक हो चुकी है। अब मैं बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि अब मुझे मतलब ज़रूरत है नहीं। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, और अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो दिखाई देना नहीं रहा, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक में आता है। तो मैं इसे कलर दे देता हूँ टेक्स्ट की, कलर जो है वो मैं यहाँ पर वाइट दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, देखो अब जो लॉगिन वाली जो टेक्स्ट है वो दिखाई देने लगी। अभी यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो कि देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आउटलाइन आ रही है, और एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो साइड से एक बॉर्डर जो है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो इन दो चीज़ों को टैकल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक आउटलाइन जो है इसे मैं नन कर देता हूँ, ख़त्म।
इससे मेरी जो आउटलाइन है वो देखो यहाँ से हट गई। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो आउटलाइन जो है वो नहीं आएगी। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है वो मैं हटा देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर नन, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। देखो हमारी जो बॉर्डर है वो भी जा चुकी है। तो अब हमारा जो मेनली 2 काम था वो तो हो चुका है, बट यहाँ पर क्या है देखो यूजर नेम जो है वो साइड में लिखी हुई है, बट यहाँ पर देखो यूजर नेम बीचों बीच है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जैसे मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ ये देखो बीचों बीच हो चुका है। और यहाँ पर क्या है कि इन तीनों में जो है वो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी सी वाइट ग्लो कर रही है, तो वो भी हो जाएगा। वो भी आप जान रहे हो कि बॉक्स शेडो का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर बॉक्स शेडो जो है वाइट 0 पिक्सल और 25 पिक्सल की मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और देखो आई थिंक अब जो हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है कि होवर इफेक्ट, ये जो होवर वाली जो इफेक्ट है वो डालनी है, और हेडिंग जो है उसे अब बस यहाँ पर लगाना है, तो वो भी आसान है। यहाँ पर मैं अब हेडिंग को अब टारगेट करता हूँ। तो हेडिंग जो है वो मैंने H4 से दी थी, और हेडिंग जो है वो मेरे कंटेनर के अंदर फॉर्म नाम के सेक्शन के अंदर हमारा H4 है। तो मैं यहाँ पर पहले टाइटल लगा लेता हूँ। डिज़ाइनिंग हेडिंग नाम से मैंने यहाँ पर टाइटल लगाया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो H4 है उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले उसकी जो बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कर दो। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम हेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो बॉर्डर है वो पड़ चुकी है। तो पहले मैं इसकी कलर भी थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ ताकि ये मुझे दिखे। तो कलर मैं इसकी वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर जो वेलकम टेक्स्ट वो लिखा हुआ मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो वेलकम है ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि इसे मुझे बीचों बीच लाना और थोड़ी सी इसकी साइज़ जो है वो बड़ी करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं दे देता हूँ 2 रेम। कंट्रोलर से मैंने सेव किया। इनफ नहीं है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 3 रेम दे के देखता हूँ। हाँ अब जो है ये इनफ लग रही है। अब मुझे इसे बीचों बीच लाना है। तो मैं इसे मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप से कुछ नहीं, और लेफ़्ट राइट से मैं इसे ऑटो देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया, और ये बीचों बीच नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये बीचों बीच नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि इसे मार्जिन जो है टॉप से जो है वो मैं 2% के दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन है, और लेफ़्ट से जो है इसे मैं 20% की मार्जिन दे के देखता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया। हाँ तो अब जो है ये बीचों बीच आ रहा। तो मैं पहले बॉर्डर हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। तो अब जो है वो मैं बीचों बीच इसे कर सकता हूँ। 25% की मैंने लगाई, नहीं 35%, या तो 35% जो है वो इनफ है। और अब मैं इसे मार्जिन जो है वो टॉप देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 20%। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे मैं मार्जिन इसे दे रहा हूँ इस वाले हेडिंग को, तो ये पूरे फॉर्म वाले जो सेक्शन है उसे ही नीचे लेके जा रहा। तो ऐसा अगर हो रहा तो इसके लिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसे मैं 0 रहने देता हूँ टॉप से। और मैं क्या करूँगा कि देखो ये जो फॉर्म वाला जो सेक्शन है इसे ही मैं एक पैडिंग दे देता हूँ। इससे ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म वाली जो डिज़ाइनिंग है वो कहाँ पर लिखी थी, देखो अभी लिखने का देखो कितना फ़ायदा होता है। मैंने जहाँ टाइटल दिया था उसे देखो मुझे पता चल रहा है कि हाँ देखो डिज़ाइनिंग फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी थी। तो सिंपली मैं जो है इसे पैडिंग दे देता हूँ टॉप की, सॉरी पैडिंग में टॉप और बॉटम दोनों से दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी ये मतलब अच्छी सी लगे। तो 2% की मैं पैडिंग टॉप बॉटम से दे देता हूँ, लेफ़्ट राइट से मैं 0 देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। देखो ये जो है ये बीचों बीच आ गया, बट हमारा जो ये जो कंटेनर का जो साइज़ है फॉर्म वाला वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसकी हाइट मैं कम कर देता हूँ, हाइट जो है 90 बीच दे देते हैं। कंट्रोल से मैंने सेव किया, ठीक है थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसकी हाइट, 89 VH। कंट्रोल एस सेव, थोड़ा सा और कम होगा ये 88। कंट्रोल एस सेव। हाँ तो देखो अब जो है वो डिज़ाइन हमारी सिमिलर से बन चुकी। यहाँ देखो यहाँ देखो, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ फ़ॉन्ट का जो है वो फ़र्क है। तो इसकी जो फ़ॉन्ट है वेलकम की वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट जो है वो हमने यहाँ पर लगाया था। हाँ तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। कंट्रोल से मैंने सेव किया। और एक और चीज़ है, इसके नीचे जो है वो थोड़ी सी हमारी बॉर्डर है। तो मैं बॉर्डर बॉटम यूज़ कर रहा हूँ 2 पिक्सल डॉटेड वाइट की। कंट्रोल से मैंने सेव किया, और देखो हमारी जो बॉर्डर है वो लग चुकी है।
बट बॉर्डर जो है वो पूरी नहीं लग रही है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो विड्थ जो है वो मैं इसे 20 VW दे के देखता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो 12 VW देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, कम हो गई 14 13, हाँ 13.5 या तो 13.5 जो है वो इनफ है। एंड आई थिंक जो अब हमारी जो डिज़ाइन है वो रीच हो चुकी है। तो ये जो है ये बीचों बीच भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि सिंपल ये वाली इफेक्ट है, जैसे मैं कर्सर इसके अंदर लेके जाता हूँ ये रेड होना चाहिए, और जैसे मैं कर्सर लॉगिन पर लेके जाता हूँ ये ग्लो करना चाहिए। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हमें होवर इफेक्ट लगानी है। तो अब यहाँ पर मेन पार्ट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ होवर इफेक्ट नाम से मैंने यहाँ पर टाइटल दे दी। और होवर इफेक्ट जो है वो हमें फॉर्म वाले सेक्शन के अंदर लगाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके ऊपर जब भी कोई होवर करे तो यहाँ पर क्या करना कि बॉक्स की जो शैडो है उसे क्या कर देना, रेड कर देना, 0 पिक्सल ऑफसेट इनसेट, और जो ग्लो है वो 25 पिक्सल की कर देना। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ देखो रेड हो रहा, देखो हटा रहा हूँ तो ये फिर से वाइट, जैसे अंदर जा रहा हूँ तो रेड। बट यहाँ पर क्या है देखो स्मूथ ट्रांजिशन है, जैसे इसमें देखो कैसी थी, स्मूथ थी, देखो जैसे जा रहा था तो ये रेड, हट रहा था तो फिर से वो आराम से वाइट हो रहा था। तो बट यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो इंस्टेंट है तो वो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ट्रांजिशन और ट्रांजिशन मैं यहाँ पर 0.5 सेकंड की कर देता हूँ। कंट्रोलर से मैंने सेव किया, देखो अब जैसे जा रहा हूँ देखो ये रेड जो है स्मूथली हो रहा, बट देखो हट रहा तो ये हटते समय जो है वो इंस्टेंट वाइट हो जा रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पर कंटेनर की जो मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी थी फॉर्म वाली कंटेनर की, उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन दे देता हूँ, ट्रांजिशन 1 सेकंड के। अब कंट्रोलर से मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब देखो जैसे मैं अंदर गया देखो रेड, जैसे मैं बाहर गया फिर से वाइट, और यहाँ पर जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है। अब हमें लॉगिन वाले को होवर इफेक्ट देना है। तो लॉगिन को मैं पहले होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ। तो जो कंटेनर के अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जो हमारा बटन है उसे के ऊपर जब भी कोई होवर करे तो क्या करना, सबसे पहले कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर देना, बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड देन इसकी जो कलर है वो ब्लैक कर देना, क्योंकि वाइट वाइट रहेगा तो दिखेगा ही नहीं टेक्स्ट, तो ब्लैक कर देना। कंट्रोलर से मैंने सेव किया और यहाँ पर देखो जैसे मैं जा रहा हूँ देखो वाइट हो जा रहा, बट यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन मुझे 5 सेकंड की चाहिए। कंट्रोलर से मैंने सेव किया तो देखो स्मूथ तो हो रहा जाते टाइम, फिर लेकिन बाहर जाते टाइम जो है ये इंस्टेंट हो रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपली अपने बटन को टारगेट करेंगे। तो कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो बटन है सिर्फ हम उसको टारगेट करते हैं और उसे जो ट्रांजिशन जो है वो हम 0.6 सेकंड की दे देते हैं। कंट्रोलर से मैंने सेव किया, कंट्रोलर से मैंने यहाँ पर सेव किया और अब देखो जैसे मैं जा रहा हूँ वाइट हो जा रहा और बाहर जा रहा हूँ देखो ब्लैक, और यहाँ पर जो स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट है वो हो रही है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो देखो परफेक्टली जो है वो बन चुका है, देखो सेम टू सेम। और इसके अंदर आप कुछ लिखोगे तो देखो यूजर नेम हट गया, पासवर्ड देखो बुलेट्स मारी, देखो और सेम हेयर यहाँ भी है, कुछ भी मैं लिखता हूँ पासवर्ड लिखता हूँ तो देखो बुलेट्स में। तो इस प्रकार से जो है वो आप कुछ ऐसी डिज़ाइन बना सकते हो। एंड ये जो वीडियो है इस चैनल का मतलब पहला वीडियो है तो थोड़ा सा प्यार दिखाना, मैं बोलूँगा नहीं, चलो बोल देते हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर ये आप कर देना। और अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट मतलब कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की पूरी सीरीज चाहिए तो नीचे आप कमेंट करो, मैं बना दूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।